बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहन भाई आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इजाज़। आज हम बात करेंगे दो सब्जेक्ट के ऊपर। वैसे तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट था वो चीनी स्कैंडल और इसकी रिपोर्ट आई है, और इसके अलावा और 3-4 बड़े आम सब्जेक्ट थे। लेकिन मैं मुनासिब समझता हूँ और बहुत सारे लोगों ने ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुझे कहा कि ये जी जो अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की एक मुहिम सोशल मीडिया के ऊपर जारी है, इसके ऊपर बात करें। वो बड़ा मशहूर हुआ है ये वाक़या कि कोई किसी कर्नल की बीवी है और उसका वो ट्रैफिक पुलिस के साथ जो झगड़ा हुआ है और जो वो बदतमीज़ी कर रही है। आप सब लोगों ने वो वीडियो यकीनन देखी होगी। हाँ, मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं कि मेरा ये बिल्कुल मजाज नहीं है कि सोशल मीडिया पे इस तरह की सस्ती शोहरत के लिए या इस तरह की चीज़ें मैं ये चैनल बिल्कुल संजीदा चैनल है। अगर पॉपुलैरिटी हासिल करनी हो तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई नजूमी ले आए, कोई ये ले आए, कोई पेश गोइयाँ, कोई और बहुत सारा मसाले। हम संजीदा बात करते हैं, मसाइल को डिस्कस करते हैं और हल बताते हैं कि होना क्या चाहिए। आज इसलिए इस पर मैं बात कर रहा हूँ कि अफवाज पाकिस्तान ने, आप यकीन करें, जो किरदार अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और दिफा में अदा किया है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कोई पाकिस्तान के दुश्मन हूँ वो तो अलग बात है, लेकिन जो भी सच्चा पाकिस्तानी है वो सच्चे दिल से अपनी अफवाज से प्यार करता है और उनकी कुर्बानियों की कदर करता है। ये जो मुहिम चली है, देखें, हर किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी अदारे में, किसी फैमिली में आप कितने नमाजी परहेजगार हैं, आपका कोई बच्चा ख़राब हो सकता है। हाँ, जहाँ तक उस खातून की असलियत है तो अभी तक क्लियर नहीं है। बहुत सारे ज़रा कहते हैं कि उसका तो तल्लक ही नहीं है, कुछ कहते हैं जी उसके जो शोहर हैं उन्होंने तलाक दे दिया। अफवाहें हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ मसाले लगा के कुछ और। अल्टीमेटली जो इसमें तज़हीक का अफवाज पाकिस्तान के लिए पहलू निकलता है, हमें उसको सामने रखना चाहिए और एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से हमें हक़ाइक़ को देखना चाहिए। हक़ाइक़ क्या हैं और होना क्या चाहिए। देखिए, हक़ाइक़ ये हैं कि इंडिया ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक मुहिम शुरू की है अफवाज पाकिस्तान के साथ के ख़िलाफ़ सारी। किस तरह आप सुन रहे हैं, एक तो कि ओपनली इंडियन आर्मी चीफ कह रहा है, इंडियन लीडर कह रहे हैं कि हम एक और, जिसको वो सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने जा रहे हैं। उनके आर्मी ऑफिसर ओपनली दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, जिसके सारे सबूत इंटरनेशनल मीडिया, पूरी दुनिया के सामने मौजूद हैं। उनका यादीब, जो पाकिस्तान की जो हाज़र आर्मी ऑफिसर था, उनका पाकिस्तान की कैद में है और तमाम सबूत हमारे सामने हैं। और अगर ना भी सबूत हमारे सामने हों तो पूरी दुनिया ये जानती है कि हिंदुस्तान कितना बुरा हमसाया है, कितना मुनाफिक, कितना शैतानियत ज़हनियत रखने वाला, और पहले दिन से पाकिस्तान से दुश्मनी उन्होंने अपने मज़हब का हिस्सा बना लिया है। बात लंबी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें पहले आ चुकी हैं, आप सब लोगों को मालूम है। देखें, आप बलूचिस्तान में दहशतगर्दी देखें जो अभी हो रही है, कश्मीर में देखें क्या हो रहा है और करने की कोशिश की। आप देखें हमारे जो इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके ऊपर इस ज़माने में जब दुनिया एक कोरोना जैसी आफत की लपेट में है, इंडियन
इंडिया में भी वो वबा फैली है, लेकिन उनको कोई होश नहीं इस चीज़ का। वो पाकिस्तान दुश्मनी में जो 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 हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, जो बिल्कुल एक बेगुनाह लोग हैं, उनके ऊपर गोलियां बरसाते हैं, बमबारी करते हैं। गर्ज के इंडिया की रियासती दहशतगर्दी पूरी दुनिया में ओपन हो चुकी है। तो इस वक्त इंडिया क्या चाहता है? इंडिया के सामने ना तो पाकिस्तानी कोई मीडिया कोई दुश्मनी है, ना ही पाकिस्तानी अवाम को वो समझते हैं कि भाई हम कर लेंगे, ना ही सियासतदानों को वो समझते हैं। उनको पता है कि बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो उनके लिए राम राम करने के लिए तैयार हैं, और ये रिकॉर्ड के ऊपर है। अगर इंडिया को कोई खतरा है तो वो अफवाज पाकिस्तान से है। और आप यकीन करें, मैं दिल से बात कह रहा हूँ कि अफवाज पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के दफा के लिए, दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ठीक है कि एक ज़माना था कि हमने आधा मुल्क गंवा दिया, उसके बाद जब आर्मी ने तैयार किया और अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया, तो वो फिर बदली हुई आर्मी थी, बदला हुआ उन्होंने अपना इमेज दुनिया को दिखाया। और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है, बल्कि सबसे बेहतर, सबसे आल टॉप नंबर पे होता है। तो इंडियन एजेंट हैं बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया के हमारे भाई, जिनको समझ नहीं है, या जो मजाक में तज़ीक करते हैं। तो सबसे मैं दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी का इमेज, जो अल्लाह के फजल से बहुत आला प्रोफेशनल आर्मी का इमेज है, इसको ख़राब ना करें। हो सकता है कि अगर हम एक मिनट के लिए तस्लीम भी कर लें कि ये खातून जो है कि आर्मी अफीसर की ही बीवी है, तो एक फ़र्द तो किसी ख़ानदान में भी ये ख़राब हो सकता है। फ़र्द तो किसी इमाम मस्जिद का बेटा भी ख़राब हो सकता है। लेकिन एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए अदारा, आप इसको तनकीद का निशाना ना बनाएं। वैसे इंफॉर्मेशन ये है कि इस खातून का बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं पाकिस्तान आर्मी से। जो इंफॉर्मेशन है, मैं कोई 100% वो कोई प्रूफ मेरे पास नहीं है, और ना ही मुझे इसमें दिलचस्पी है कि मैं इन्वेस्टिगेट करूं या पीछे जाऊं या क्या। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया की ये चाल है, और इंडिया कोई मौका नहीं जाने देता। आपको पता है ना, कभी उसको रोग आर्मी कहते हैं, कभी इसको गर्ज के इंडिया के सामने अगर कोई एजेंडा है, या इंडिया के सामने अगर कोई दीवार है, तो जो उसके इंदवाता के, जो हिंदुस्तान का वो जो सदियों का उनका ख्वाब है, तो वो है पाकिस्तान आर्मी। तो आप सब लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि तज़ीक का पाकिस्तान आर्मी का ये अमल बंद करें। अब दूसरी बात, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जैसे कि मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि जी आप हर वीडियो ब्लॉग में ओवरसीज़ पाकिस्तानी। देखें, ये इतना बड़ा इशू है कि शायद बहुत सारे लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है। वो इस तरह कि जो एक इंसान होता है ना, ये तो लाखों इंसानों के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। जो एक इंसान होता है ना, अगर छोटी सी गलती हो जाए ना, कोई कागज़ आगे पीछे हो जाए, तो कई दफ़ा हमारे सामने है वाक़यात हैं कि उसके हमेशा के लिए उसका मुस्तकबिल तारीक हो जाता है। मेरी नज़र में ऐसे केस आए हैं कि किसी का वीज़ा 2 महीने था, अब सारे पासपोर्ट बंद हैं। देखें, फिर उसमें सिर्फ पाकिस्तान तक बात हो तो आदमी जैसे भी हो, वज़ीर आज़म साहब मेहरबान हैं, वज़ीर दाखिला हैं, हम हल कर सकते हैं मसला। इसमें दूसरी मुल्कों की हुकूमतें इन्वॉल्व हैं, और एक फ़र्द के साथ पूरा ख़ानदान होता है, उनका मुस्तकबिल होता है, उनके ख्वाब होते हैं, उनके बच्चों की तालीम है, उनके नौकरी के मसाइल हैं। तो आप यकीन करें,
मेरे इन्हीं दिनों में एक कोरोना के अयाम में ही मेरे सामने ऐसी ऐसी दास्तानें कहानियाँ आई हैं कि अगर मैं बयान करूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतने बुरे हालात, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि एक आदमी है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से सारा कुछ उसका उसकी उसकी नौकरी, उसका फ्यूचर तबाह हो गया कि उस दिन फ्लाइट नहीं जा सकी और फिर तमाम फ्लाइट बंद हो गई। आगे सब कुछ बंद है। उस मुल्क ने वीज़ा कैंसिल कर दिया है। हमारे मुल्क में पासपोर्ट का मसला आ गया है। अब पासपोर्ट का मसला हल होगा, अगला मुल्क नहीं मानेगा। तो देखें, एक आदमी का 2 घंटे की वजह से 2 घंटे में सब कुछ तबाह हो गया। अब उसने कर्जे लिए हैं, उसने अपने बच्चों की शादियों के लिए प्लान किया है, उसने घर की तमीर शुरू की है। तो एनीहो, मैं तफसील में इसलिए नहीं जाना चाहता कि बहुत सारे दोस्त मुझे तो कहते हैं कि आप लंबी बात करें, लेकिन मुझे एहसास रहता है कि लंबी वीडियो नहीं ठीक। एनीहो, जापान से लेके बहरीन, कतर, माल्टा, मुझे अंदाज़ा नहीं था, यहाँ तक लोगों की कॉल्स आ रही हैं। और आज मैंने तकरीबन 2000 से ज़्यादा मैसेजेस का जवाब दिया है और कॉल सुनी है, और जो मैं कर सकता हूँ मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ आप सब लोगों को ये गुजारिश है मेरी कि अगर मैं किसी को, देखें, अब मैं अपने फ़ोन, अपने व्हाट्सएप खुद देखता हूँ, बाद में अपने स्टाफ को इन्वॉल्व करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि कोई कोताही ना हो जाए। तो इसलिए अगर किसी का बर वक्त जवाब ना दे सकूँ तो माजरत, आप व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर दें, मैं सुन के, मेरा स्टाफ और हम सब जो एम्बेसीज हैं, पाकिस्तानी एम्बेसडर, तमाम से मेरा रब्ता है और एयरलाइन से रब्ता है, और भी जो कुछ हम कर सकते हैं वो हम आपके लिए करते रहेंगे। कुवैत में जो मसला था, वज़ीर आज़म साहब ने जवाब दिया है मेरे व्हाट्सएप का, तो इंशाअल्लाह ताला नए पासपोर्ट इशू होने शुरू हो जाएंगे। तो ये खुशखबरी है। और इसमें हाफिज़ शबीर साहब ने बड़ा ही रोल अदा किया है। बार बार हाफिज़ शबीर साहब बड़े वेलफेयर का काम करते हैं, बड़े लीडिंग बिजनेसमैन हैं कुवैत में। उनने मुझे बहुत ज़्यादा उनकी मोहब्बत है, तो वो भी बड़ी इसमें सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, तो उन्होंने दिलचस्पी ली है। तो एक ये मसला हल हो गया है इंशाअल्लाह ताला। ईद के फ़ौरन बाद मुझे उम्मीद है, क्योंकि कल तो आखिरी दिन है, तो ये जो डिजिटल पासपोर्ट है, कंप्यूटराइज पासपोर्ट, ये बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये कुवैत का मसला भी अल्लाह ने हल कर दिया है। और बहुत सारे ममालिक से बहुत सारे सजेशन आ रही हैं जो बहुत अच्छी हैं। इंग्लैंड से बहुत सारे लोगों ने कहा, तो मैं उन सब का फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी दिलचस्पी का और आपके प्यार का, और जो इज़्ज़त, यकीन करें, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, मैं आपका हिस्सा हूँ, मुझे दी है। मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसानमंद रहूँगा। मैं जज्बा न्यूज़ नेटवर्क यूरोप में उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। कल उन्होंने मेरे लिए बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। तो यही होता है। बाकी देखें ना, अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ दिया है, आप सब लोग जानते हैं कि बस अल्लाह ताला का करम है, मैं यही कहता हूँ। तो मैं इसी पे बात ख़त्म करते हैं कि आपका जो भी है, आप पार्टिसिपेट करें। ये अवामी असम्बली है, इस तरह समझें। हम दिन ब दिन इसमें और जिद्दत लाएंगे और बेहतर करेंगे। आप भी सजेशन दें, इंशाअल्लाह ताला हम मिल के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इतना मजबूत करेंगे कि वो जो पाकिस्तान की पहले ही बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान में उनका किरदार एक फैसला कुन रोल उनका बन जाए, और वो ना सिर्फ सियासत में हिस्सा लें, बल्कि कोई भी हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान तो पहले ही दर्द दिल रखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, और भी कोई हुकूमत जो आए वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इग्नोर ना कर सके। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के एक बहुत बड़ा नेटवर्क कायम करने जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इसमें कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।